हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। 14th जेपीएससी का पेपर कंडक्ट हो चुका है फाइनली, और जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आयोग ने दे दिया है। और जो आपने आंसर्स अगर देखे भी होंगे तो मोस्टली वो चीज़ें इस बार सही हैं, और बहुत कम चांसेस है कि कोई अल्टरेशन हो। बाकी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है, वो आयोग आपसे मांगती भी है रिप्रेजेंटेशन, सो यू कैन पुट देम। और बस ये है कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट से गवर्नमेंट डाटाज हैं उनको कोट करें अगर क्लेम करते हैं तो। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। और अगेन पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हम आपको शुरू से कहते आए हैं, और झारखंड थ्रू पीवाईक्यू कोर्स हो या अदरवाइज भी हो, जब हमने लगातार लेक्चर जब पोस्ट किया यूट्यूब में, या हमने जो भी आपको पढ़ाया हमने आपको बताया कि पीवाईक्यू के अराउंड ही आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने चाहिए। और इस बार भी आप कोई भी सेक्शन उठा के देख लें, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वहां से भी डायरेक्टली उठा के सवाल पीवाईक्यू से ही उठा के पूछा गया है, क्योंकि हमेशा से और क्यों है क्या है ये हमने कई बार बात इस पर कर लिया है। तो बी इट प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जेपीएससी हो या कोई सभी एग्जाम हो, आपका पीवाईक्यू हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब चूंकि मेंस की बारी है तो आज हम कुछ मेंस के बारे में बात करेंगे। अगेन ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, और हम देखेंगे कि क्यों आपका मेंस बिल्कुल कंपैरेटिवली अगर देखेंगे प्रीलिम्स की तुलना में तो बहुत आसान है मेंस क्वालिफाई करना। और ये बात नहीं, बस हम बैकडाउन डाटास करेंगे हमेशा से, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम आपको बोलें और उसको आप मानने लग जाइए। अगर जैसे जो आपकी इससे पहले वाली जेपीएससी हुई थी यानी 13वीं, वो भी कंबाइंड था, तो उसका अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में 342 सीटों के लिए आयोग ने एग्जाम लिया। तो 342 सीट में लगभग 4 लाख एप्लीकेंट अपेयर हुए थे लास्ट टाइम, कुछ ऊपर नीचे होगा। और बहुत बड़ी वैकेंसी थी अब तक के झारखंड की हिस्ट्री में। दिस वाज द मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स जो आयोग ने पब्लिश किया था। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था, एस्पिरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जुड़े थे। तो इसमें इतने सारे एप्लीकेशंस 4 लाख थे। चलिए अटेंडेंस 60 to 70% रहता है, तो आप एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग अपेयर हुए, बट एक आइडिया लगा सकते हैं। तो उसमें से एक ह्यूज नंबर तो था ही, 2-2.5 लाख से ज़्यादा लोग अपेयर हुए ही थे, अगर आप 50% भी अटेंडेंस मान लेते हैं तो इन नंबर्स में जो लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, प्रीलिम्स क्वालिफाइड लोगों का नंबर था 7,011, 7011। तो उसके बाद ये देखिए कितना बड़ा नंबर गैप हो जाता है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 4 लाख आए, उसमें से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया 7,011 लोगों ने, और फाइनली इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, वो नंबर था 864। तो कहीं आपको जब पहला फेज अगर रहता है, जो प्रीलिम्स वाली अगर हम बात कर लें, तो प्रीलिम्स आपको भीड़ से, स्क्रीनिंग से आपको क्वालिफाई करके आना पड़ा 7,011 नंबर में। तो ये 2-2.5 लाख एटलीस्ट होगा, तो वहाँ से 7,000 सिर्फ 11 लोग क्वालिफाई किए। लेकिन इन 7,000 में से ये नंबर 864 था, यानी 7011 में से ही 864 लोग चुन लिए गए। और फिर इनको पर्सनैलिटी टेस्ट में फाइनली फिर आयोग ने 342 लोगों को रिकमेंड किया। तो कुछ चीज़ें देखिए, प्रीलिम्स का कट ऑफ जानते हैं कि आप अभी भी एक चल रहा है कि कितना जाएगा, कट ऑफ नहीं जाएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। बस ये है कि आपको हमेशा से, अगर आप सच में सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आप एक सीट सुनिश्चित करें, तो आपको डेफिनेटली मेंस के लिए हमेशा रेडी होना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना इसको प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, टालते जाएंगे, वो आपके लिए ही मुश्किल का काम होगा आगे जा करके। तो आपको मेंस एक बार तो अच्छे से तैयार करना ही होगा, सो दैट जब आप मेंस लिखें, जब भी आपको मौका मिले, आप उसको क्लियर करें। अब ये देखिए प्रीलिम्स में क्या है, कट ऑफ क्या होता है कि लोग जो जेएसएससी वाले हैं, जेएसएससी में जो छोटा छोटा एग्जाम है, 10th लेवल का या 12th लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्जाम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं है। एक पीटी है, सीएनटी है, या कुछ कुछ चीज़ें और है जो झारखंड में अलग पढ़नी पड़ती है, तो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर चला जाता है। अदर देन दैट, तो जेएसएससी वाले लड़के हैं वो भी रट रुटा के जब पेपर देते हैं, तो वो भी क्या होता है, आपका कट ऑफ को ऊपर कर देते हैं। लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। जब हमने झारखंड थ्रू पीवाईक्यू शुरू किया मेंस का मंथन सीरीज, तब भी हमने आपको बोला था कि इट विल टेक टाइम। आप यहाँ पर धीरे धीरे शुरू करिए और लिखना आंसर, तब आप सीख पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जिस तरह से प्रीलिम्स आपको मेमोरी बेस्ड होता है, मेंस में भी आप कुछ, क्योंकि वहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें लिखनी होती है। किसी चीज़ को देख के रिकॉल करना और गोला लगा देना, और फिर उसी को 800 वर्ड्स में या 600 वर्ड्स में आंसर लिखना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट हैं व्हेन इट कम्स टू मेंस आंसर राइटिंग, एक बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करने के बाद भी पैनिक का एक सीन क्रिएट हो जाता है। तो आंसर राइटिंग क्या है, कैसे करना है, ये हमने कई बार बात की है, और लगातार हम जो झारखंड थ्रू पीवाईक्यू है उसको हम फिर से रिज्यूम करेंगे। अभी उसमें 15-20 सवाल 2024 से हमने शुरू किया था, यानी 23 वाला पेपर, उसके हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट किए, फिर हमने इकोनॉमिक कंप्लीट किए, फिर हमने 2023 का बैकलॉग शुरू किया, फिर उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी कंप्लीट की। तो आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो झारखंड थ्रू पीवाईक्यू वहां पर आप देखना शुरू करिए कि हाउ टू राइट ए गुड आंसर, एक अच्छा आंसर होता क्या है, कैसा स्ट्रक्चर करना है हमें, उसके आंसर्स कैसे लिखे जाने चाहिए, सो दैट जब आपका रियल एग्जाम हो तो फिर ऐसा नहीं हो कि आधा अधूरा तैयारी लेकर आप चले जाएं। तो अब एक चीज़ कि हम मेंस के बारे में क्या करने जा रहे हैं, व्हाट अबाउट मेंस। तो सबसे पहले तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह प्रीलिम्स में पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है,
उसी तरह मेंस में भी पीवाईक्यू ही है जो आपको अगेन एक आइडिया दे सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, किस स्टैंडर्ड का सवाल पूछा जाएगा और उसका सही क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन। और फिर ये प्रीलिम से बिल्कुल अलग है। मैंने कई बार कहा, फिर मैं कहता हूँ, आपको चीज़ें याद रखनी होंगी, आपको रिकॉल करना होगा और वर्ड लिमिट में विद इन टाइम वाला तो हालांकि जेपीएससी में या स्टेट पीसीएस में नहीं रहता है कंस्टेंट, लेकिन आपको वर्ड लिमिट का ख्याल रखना होगा और उसे लिखना होगा, एक्टिव रिकॉल करके आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो इंटायर है आपका पीवाईक्यू 4-5 साल का, उसको हम सॉल्व करेंगे, पहली चीज। इसके बाद इससे एक आपको ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन सा टॉपिक ऑफ जो आपका आयोग का फेवरेट एरिया है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछती है और किस तरह का, किस डेप्थ तक सवाल पूछती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अगर एंशिएंट में, तो एंशिएंट में लगातार इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल पूछे गए हैं। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इनसाइड आउट चीज़ें जानेंगे, जैसा हमने प्रीलिम्स में किया था रिवर्स इंजीनियरिंग, सेम चीज़ हम यहाँ पर भी मेंस के लिए करने वाले हैं। तो एक तो ये है कि हम इंटायर मेंस जो कि 2024 या बैकलॉग, फिर 2017-16 जो भी 5-6 साल का पीवाईक्यू है मेंस का, हम वो सॉल्व करेंगे। और दूसरा मॉक टेस्ट, क्योंकि जो हमने पहले भी बताया था पर्पस ऑफ मॉक्स, प्रीलिम्स में जब एक कुछ दिन बाकी थे, तो आपको कभी भी मॉक्स ये नहीं होना चाहिए कि आप मॉक्स में नंबर कितना अच्छा ला रहे हैं। मॉक्स आपका ना गैप फिल करने का काम करता है, जो चीज़ें आपसे छूट गई तैयारी के दौरान उसको मॉक्स फिल करता है। और हम बहुत ब्रीफ शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर रहे हैं इसके लिए। तो इंटायर हम कोशिश करेंगे कि जो आपका सिलेबस है मेंस का वो कवर हो जाए पीवाईक्यू के थ्रू, और जो गैप रह जाता है अगेन इट विल बी कवर्ड बाय द मॉक टेस्ट। और ये दोनों जैसे प्रीलिम्स थ्रू पीवाईक्यू था, उसी तरह मेंस थ्रू पीवाईक्यू मिलेगा आपको, और दूसरा इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट। तो दो चीजें, मेंस थ्रू पीवाईक्यू और दूसरा आपका जो है दूसरा मॉक टेस्ट, ये भी अगेन बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। तो सिंपल हम रखेंगे चीजें, और इससे रिलेटेड जो नोट्स है हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव हो कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। ये दोनों चीजें हम सून आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर जाइए सेलेक्ट सिविल्स पर, और अभी तक जो मेंस थ्रू पीवाईक्यू है फ्री है, और जितना दिन तक हम इसे फ्री रखते हैं आप जिसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ करिए। हमारे मॉडल आंसर्स यूट्यूब पे हालांकि 15 से 20 लेक्चर जो फ्री है वो फ्री ही रहेगा, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल हो सके हम वो सारे लेक्चर्स पीवाईक्यू वाले फ्री रखें। लेकिन जो इंटायर चीज़ें हैं वो आपको ऐप में अवेलेबल होगी, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है। एक एक जो आपका 60 लगभग पेजेस के अराउंड बनता है एक एक आंसर, तो टोटल जो बनता है 5-6 साल के सवाल हम पहले सेग्रीगेट करेंगे उसको सब्जेक्ट वाइज, थीम वाइज, एंड देन हम उसको अपडेट करेंगे। तो सारे मेंस थ्रू पीवाईक्यू और जो आपका मॉक्स है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू आपको मिलेगा सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर। अभी तक जो आपको प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, आप पहले इंट्रोडक्शन से कैसे आंसर्स लिखने हैं लेक्चर 0 से, वहां पर हमने उसे अपलोड कर रखा है, आप पहले उसको देखिए। और कोई डरने की बात नहीं है, अगेन पीवाईक्यू पर अगर आपको कमांड है तो मेंस विल ऑल्सो बी ए केक वॉक। और आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो धीरे 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 ही हेजिटेशन आपका कम होगा। पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे शुरू कैसे करें। सो उस सब के लिए आपको जो मेंस थ्रू पीवाईक्यू वाला प्लेलिस्ट है आप यूट्यूब पे जाइए और उसे देखना शुरू करिए। बाकी हम ये इस पर काम कर रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम। और जो हम 1-2 आंसर रोज लेके आते थे मेंस थ्रू पीवाईक्यू का, हम सोन उसे ही रिज्यूम करेंगे। तो पढ़ते रहिए, बाकी टाइम टू टाइम अगर कुछ अपडेट होता है तो वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट या डर है वो धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो जाए, प्रोवाइडेड बाय कि जो चीजें आपको करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी। ये जो अभी 2-2.5 महीने हैं बहुत एक्सटेंसिवली आपको तैयारी करनी होगी, सो गेट रेडी फॉर दैट। और प्लेलिस्ट क्रिएटेड है मेंस थ्रू पीवाईक्यू का, वहां से देखना शुरू करिए मंथन सीरीज के नाम से। और ये कुछ और आपकी क्वेरी हो तो 7992290065 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।